अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अभी मैं जाती हूँ अपनी सासू के पास, थोड़े नकली आंसू बहाने। वाह, क्या करे बेटा, बहुत झूठ बोलना पड़ता है। डॉक्टर शिव, जिन्हें झूठ बोलना नहीं आता ना, उन्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। जिसका दिल अंदर से टूट रहा होता है, उसकी आंखों में साफ साफ दिख जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है शक्ति। सच में मैं बहुत खुश हूँ। तुम टेंशन मत लो, कुछ भी नहीं बदला है और कोई बेगाना थोड़ी टेक ओवर कर रहा है। अगर मैं रिजाइन कर रहा हूँ तो मेरा भाई एमडी बन रहा है और मुझे पूरा यकीन है कि जितनी मेहनत और लगन से मैंने उस हॉस्पिटल को चलाया था, उतनी ही मेहनत और लगन से मेरा भाई भी उस हॉस्पिटल को चलाएगा। बस एक बार हॉस्पिटल का पूरा कंट्रोल कीर्तन के हाथ में आ जाए तो दोनों हाथ घी में और सर कढ़ाई में, पैसा ही पैसा। बहन जी चलते हैं। जी, आते रहिएगा। ये बनारस पंडितों का शहर है मंदिरा बेटा। एक आवाज लगाओ तो चार आ जाते हैं। फिर इसको बुलाने की क्या जरूरत थी? रहने दीजिए ना भाई साहब, हाथी चींटी से बैर नहीं रखते। और वैसे भी ये तो हमारे कर्मचारी है, तो इसी बहाने दक्षिणा में थोड़े से पैसे मिल जाएंगे तो इनके लिए अच्छा ही होगा ना। जिस साफ नीयत से तुम इनकी भलाई के बारे में सोच रही हो ना, जरूरी नहीं है कि ये भी उतनी ही साफ नीयत से तुम्हारे बारे में सोचे। अरे लोग तो उसी थाली में छेद करते हैं जिसमें वो खाते हैं। दादी ने कहा है खाना खा के जाइएगा। मैं घर जल्दी जाना है, बड़ी बिटिया की सगाई है आज, दादी को कह दो। बड़ी बेटी की तो हो रही है, छोटी की नहीं होगी। भतीजी। हाँ, वो भतीजी। उसकी हरकतें देख के लगता है कि वो ससुराल नहीं जाएगी, वो सीधा जेल जाएगी। शांत हो जाइए भाई साहब, रहने दीजिए ना। ब्राह्मण का दिल दुखाकर पाप का भागी क्यों बनना। वैसे भी हमारे घर परिवार के साथ जो कुछ भी हो रहा है, इस वक्त हमें दुआओं की बहुत जरूरत है। पंडित, कह देना वो अपनी बेटी, वो भतीजी से मेरे घर परिवार के आसपास भी ना फटके। नहीं दिखेगी भाई साहब, हम आपको वचन देते हैं। अच्छी बेइज्जती की है भाई साहब ने। अब चाहकर भी वो शक्ति हमारे घर की दहलीज क्रॉस नहीं करेगी। माफ कीजिएगा डॉक्टर शिव, हम कोई लाइन नहीं क्रॉस करना चाहते, लेकिन आप भी वही गलती कर रहे हैं जो पांडवों ने की। अपना हक छोड़कर, इंद्रप्रस्थ बनाकर। लेकिन क्या उससे कौरव रुके? नहीं ना। पांडवों ने जब अपना हक छोड़ा तो कौरवों की लालच और बढ़ गई। उसके बाद क्या हुआ? चीरहरण, महाभारत। अगर किसी के साथ गलत करना बुरा होता है, तो अपने साथ गलत होने देना ये भी गलत होता है। दूसरों की चीज पे जो नजर डाले वो चंडाल, और जो अपना हक छोड़ दे वो निर्बल। आप निर्बल तो नहीं है ना डॉक्टर शिव?
ये क्या कह रही है लड़की? ये कौरवों पांडवों की लड़ाई है? मेरा पोता कीर्तन दुर्योधन है क्या? शक्ति, ना तो ये हस्तिनापुर है, ना ये महाभारत है, और ना ही कीर्तन दुर्योधन है। हम ये नहीं कह रहे कि कीर्तन दुर्योधन है, दुर्योधन कोई और है। मैं समझा नहीं। जरूरी नहीं कि दुर्योधन एक आदमी ही हो, एक औरत भी तो दुर्योधन हो सकती है। मतलब? याद है उस रात हम आपको कुछ बताना चाहते थे। डॉक्टर शिव, हम आपको कुछ बताना चाहते थे आपके चाची जी के बारे में। लगता है वो बताने का वक्त आ गया। किसकी बात कर रही हो तुम शक्ति? हाँ, साफ साफ बताओ जरा। चाची हमारा घर भी चलाती है और हॉस्पिटल भी, और मेरे लिए माँ का दूसरा रूप है। अगर चाची जी होती ना तो हम किसी प्रॉब्लम में फंसते ही नहीं, वो कुछ होने ही नहीं देती। डॉक्टर शिव को अपनी चाची पर इतना अंधविश्वास है कि अगर हम उन्हें सच बताएंगे भी तो वो हमारा विश्वास नहीं करेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि दुर्योधन एक आदमी हो, एक सोच भी हो सकती है जो किसी का हक छीनना चाहे। शक्ति, मुझसे कोई कुछ नहीं छीन रहा है। पता नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस शहर के लोगों का हक जरूर छीना जा रहा है। डॉक्टर शिव, भोलेनाथ की नगरी में लोग एटलीस्ट इतना तो डिजर्व करते हैं कि एक ऐसा हॉस्पिटल हो जहां उनका इलाज सेवा भाव से हो, ताकि पैसे और फायदे के लिए। और इस भाव से सिर्फ आप ही उनका इलाज कर सकते हैं और कोई नहीं। आई एम श्योर कि आपके भाई और आपके चाचा जी को बहुत अच्छा बिजनेस सेंस होगा कि वो इस हॉस्पिटल को ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। लेकिन जिस सेंसिटिविटी से आप ये हॉस्पिटल चला सकते हैं ना, वो कोई और नहीं कर सकता। आप भूल गए घाट पर कीर्तन के हाथ कैसे कांप रहे थे। तो क्या आपको लगता है डॉक्टर कीर्तन अच्छे एमडी और चीफ ट्रस्टी साबित होंगे? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।